बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के इसम अज़ीम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में कुल खुदाई है। दरूदों के हार मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान दुनिया भर में बसने वाले प्यारे पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सरबराह, उनकी कैंप जेल में एक मुलाकात नहीं, दो मुलाकातें एक ही दिन में हुई हैं चौधरी परवेज इलाही के साथ। ज़राए ये बताते हैं कि आज चौधरी शुजात हुसैन गए चौधरी परवेज इलाही की हैरियत दरियाफ्त करने कैंप जेल में, और दोबारा फिर एक और मुलाकात की खबर भी सामने आ गई। और इन मुलाकातों में चौधरी शुजात हुसैन के फर्जंद चौधरी सालिक हुसैन उनके हमरा थे। और खबरें यही आ रही हैं कि चौधरी शुजात हुसैन चौधरी परवेज इलाही की सेहत के बारे में बहुत तशवीश रखते हैं और वो चाहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही गुलू खुलासी करा लें, अपनी जान छुड़ा लें और फोकस करें अपनी सेहत पर, सियासत को छोड़ें। दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लें कि चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही को दोबारा ऑफर की है कि आप पीटीआई से ऐलान ला ताल्लुकी कर दें, आपकी सारी सख्तियां माफ हो जाएंगी, जेल से रिहाई मिल जाएगी। अब नाज़रीन, आज मीडिया पर खबरें छाई रही सारा दिन चौधरी शुजात हुसैन 2 दफा क्यों गए जेल में, किसका पैगाम लेकर गए, और क्या ये मुलाकात बारावर साबित हुई, समरावर साबित हुई। और खबरें ये रही मीडिया पर कि जी चौधरी परवेज इलाही प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्को है, वो सियासत छोड़ने का ऐलान करेंगे, पीटीआई से ऐलान ला ताल्लुकी करेंगे। नाज़रीन, इस खबर को फैलाने वालों ने साथ ये तासुर दिया कि चौधरी परवेज इलाही दिल के मरीज हैं, उनको वक्त पर दवा लेना होती है, उनकी खुराक मामूल से हटकर होती है, और जेल में ये सारी चीजें उन तक पहुंचने नहीं दी जा रही, और वो डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक अपनी अद्वियात बर वक्त नहीं ले पा रहे। तो ये हालात है सारे। चौधरी परवेज इलाही ने शायद ही पूरी जिंदगी में कभी इस इब्तला और आजमाइश का सामना किया होगा। अब कुछ दिन पहले चौधरी सालिक हुसैन का बयान भी आया था कि चौधरी परवेज इलाही तो रजामंद हैं, लेकिन जो स्पेन में बैठा उनका बेटा है चौधरी मोनस इलाही, वो कतन ये नहीं चाहता। अब नाज़रीन, आज जो चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई है या इससे पहले मुलाकातें हुई हैं, अभी तक ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने कोई भी किसी किस्म की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया है। सरे दस वो आमादा नजर नहीं आते हैं कि वो ऐलान ला ताल्लुकी के लिए तैयार हो जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जमानत लेकर घर चले जाएं। और नाज़रीन, यहां ज़राए ने यह भी कहा कि चौधरी मोनस इलाही के साथ उनकी इजाजत के साथ, रजामंदी के साथ मशरूत कर दिया है गालबन चौधरी परवेज इलाही ने कि अगर मोनस इलाही रजामंद नजर आएगा तो मैं ये कदम उठा लूंगा, उसकी रजामंदी के बगैर मैं ये फैसला नहीं कर सकता। नाज़रीन, चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ पै दर पै मुकदमात कायम किए गए, एक मुकदमा, दूसरा मुकदमा, फिर एंटी करप्शन में, FIA में, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, और जब ये सारे मुकदमात में उनमें से कुछ मुकदमात में से बिल्कुल चौधरी परवेज इलाही को बरियत का परवाना मिल गया, कुछ में जमानत मिल गई, तो फिर एक और उनके खिलाफ पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस दायर कर दिया गया। अब चौधरी परवेज इलाही को आखिरी खबरें आने तक तमाम मुकदमात में जमानत मिल चुकी है, लेकिन फिर एक जो ही जमानत होती है अदालत से, एक नया मुकदमा दर्ज करके उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब नाज़रीन, मेरे तज्जिए के मुताबिक इतनी सौगतें झेलने के बाद अगर चौधरी परवेज इलाही सरेंडर करते हैं तो फिर इतने दिन इन्होंने ये सारा जो अजाब था वो क्यों झेला, सवाल ये होगा। और चौधरी मोनस इलाही जो अब तक डटे हुए हैं और जो बारहा कहते हैं, खुद चौधरी परवेज इलाही ने जब वो उनको लाया गया अदालत में पेशी पर, तो उन्होंने ये पीटीआई के कारकुनों को पैगाम दिया था कि आप घबराएं नहीं, मजबूती से खड़े रहें, हम भी खड़े हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब तक? क्या चौधरी परवेज इलाही भी जो सियासत इस वक्त पाकिस्तान में राइज है उसी डगर पर चलेंगे? अपनी मुश्किलात में इजाफा करने की बजाय वो चाहेंगे कि वो भी पिया को प्यारे हो जाएं। चौधरी मोनस इलाही भी क्या हालात से समझौता कर लेंगे जब इमरान खान को उनके अपने बड़े करीबी, कई साल से उनके साथ इस जद्दोजहद में रहने वाले और इमरान खान के साथी नहीं दोस्त इमरान इस्माइल जैसे वो छोड़ गए हैं, असद उमर जैसे, परवेज हटक जैसे। तो फिर नाज़रीन, परवेज इलाही तो लोग कहते हैं कि अभी जुमा 8 दिन हुए पीटीआई में शामिल हुए। नाज़रीन, सूरत हाल दिलचस्प है, देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में
کیا منظر جو ہے وہ رنگ بدلتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔